जो प्रकृति है और ईश्वर, प्रकृति, ईश्वर और जीवात्मा, इस सृष्टि के तीन अनादि पदार्थ हैं, प्रकृति, ईश्वर और जीवात्मा। उसमें से हम प्रकृति और ईश्वर के बारे में, उनके संबंध के बारे में बता रहे हैं कि हमें प्रकृति के बारे में जानना चाहिए और ईश्वर के बारे में जानना चाहिए कि प्रकृति और ईश्वर क्या है। यदि हमें प्रकृति और ईश्वर के बारे में पता चल गया, उस भेद का हमें पता चल गया, तो जिस विभेद में हम जी रहे हैं, जिसे हमें नहीं पता है कि हमें ये पता ही नहीं है कि हमें इसमें नहीं जीना चाहिए, तो उसमें हम जीना छोड़ करके जो ईश्वर का आनंद है, उस आनंद में हम जीना प्रारंभ कर देंगे। वास्तविक रूप से ये देखा जाता है कि हमें ये पता ही नहीं होता है कि हमें किस की उपासना करना चाहिए। अध्यात्म का मतलब होता है कि हम आध्यात्म की शुरुआत कैसे करें, हम कैसे अपने आप को मोक्ष की तरफ ले जाएं, परमात्मा की तरफ ले जाएं। तो हमें मोक्ष की तरफ, परमात्मा की तरफ ले जाने के लिए सबसे पहले इन तीन पदार्थों को जानना जरूरी है। जो व्यक्ति इन तीन पदार्थों को जान जाता है, उसका मोक्ष हो जाता है, उसका कल्याण हो जाता है। कहते हैं कि वह समाधि में चला जाता है और उसका जीवन जो है, कहते हैं, सफल हो जाता है। तो जीवन को सफल जी वह तीन पदार्थ है। पहला लिख लीजिए, ईश्वर। तीन ये अनादि पदार्थ हैं, ठीक है, जिनका अनादि का तात्पर्य होता है जिनका कभी प्रारंभ नहीं होता है। तीन पदार्थ लिखिए, पहले में ईश्वर, दूसरे में प्रकृति और तीसरे में जीवात्मा। और ये तीन पदार्थों में ही पूरा संसार और पूरा ये प्रपंच रचा गया है। इन तीन पदार्थों के ही इर्द गिर्द पूरा ये प्रपंच रहता है, पूरा ये ईश्वर का खेल चल रहा है, ईश्वर की पूरा लीला चल रही है इसमें, और इसी के इर्द गिर्द हम फंसे हुए हैं। जो जीवात्मा है वह प्रकृति में फंसी हुई है, ठीक है। जीवात्मा प्रकृति में फंसी हुई है, वह अपने आप को प्रकृति में इतना लिप्त हो चुकी है कि अपने आप को पहचान नहीं पाती है कि मैं हूं क्या। उसको ये नहीं पता चलता है कि मैं हूं कौन, और प्रकृति को ही अपना वह स्वरूप मानने लगती है कि मेरा ये जो शरीर दिख रहा है, ये मैं ही हूं, बाकी और कुछ भी नहीं है। और जब कोई साधक या कोई व्यक्ति जब अपने जीवात्मा को नहीं जान पाता है कि मेरी जीवात्मा है क्या, तो वह व्यक्ति ईश्वर को नहीं जान पाता है। और जो व्यक्ति जीवात्मा को जान लेता है, वही व्यक्ति ईश्वर को जान पाता है, यानी कि उसी व्यक्ति का मोक्ष होता है। मोक्ष को यदि प्राप्त करना है, कैवल्य को प्राप्त करना है, समाधि को प्राप्त करना है, तो सबसे पहले प्रकृति को जानना चाहिए। उसके बाद प्रकृति में जो है, प्रकृति के 25 तत्व हैं। प्रकृति में आपको सर्वप्रथम जो है, प्रकृति से 3 तत्वों की उत्पत्ति होती है, सत, रज, तम। प्रकृति से सबसे पहले तो बुद्धि उत्पन्न होती है। बुद्धि के बाद जो है महत तत्व उत्पन्न होता है। महत तत्व से अहंकार उत्पन्न होता है, और अहंकार से सत, रज, तम, ये 3 गुण उत्पन्न होते हैं। और इन 3 गुणों से जो है, सत गुण से जो है, पंच ज्ञानेंद्रियां, पंच कर्मेंद्रियां और मन, और तम गुण से जो है पंच तन्मात्राएं और पंच महाभूत की उत्पत्ति होती है। जो शरीर है, इससे उससे बनता है। तो ये कुल मिलाकर के जो है, ये जो 24 तत्व जो होते हैं, यही प्रकृति का स्वरूप है, यही प्रकृति का एक रूप है, जो हमें दृश्य या अदृश्य रूप में दिखाई देता है, व्यक्त रूप में दिखाई देता है। यह जो हमारा शरीर है, यह प्रकृति का व्यक्त रूप है। पंच महाभूतों के बाद नदी, पहाड़, पत्थर, रेत, ये जितने भी जंगल, जमीन, ये सब जो है इस पंच महाभूत तत्वों से ही बने हुए हैं। ये जो आपको पूरा प्रकृति दिखती है, जंगल दिखता है, नदी दिखता है, पहाड़ दिखता है, खाइयाँ दिखती है, बर्फ दिखते हैं, यह सब पंच महाभूत तत्वों से ही बने हुए हैं।
तो ये आपको पूरा ये प्रकृति का ही स्वरूप है। ये जो आप देख रहे हो, ये जो आपकी शरीर है, यह भी प्रकृति का ही एक प्रकृति के ही तत्वों से बना हुआ है और इसी में आप लिप्त हो और इसी को आप मान रहे हो कि यह मैं हूँ, ये मेरी आत्मा है। और इसीलिए जो है कहते हो कि ये तो फलां हूँ, मेरा नाम ये है, मेरा नाम फलाना है, मेरा नाम ये है, मैं हूँ। थोड़ा सा कोई आपको कोई एक शब्द अपशब्द बोल दे तो आप तुरंत क्रोधित हो जाते हो कि आपने मुझे ऐसा बोला क्यों, आपकी हिम्मत कैसे हुई। क्यों? क्योंकि अहंकार आपके अंदर है। अहंकार भी प्रकृति का ही एक अंग है ना, प्रकृति का ही एक भाग है। तो इसलिए आप अहंकार के कारण जो है उस व्यक्ति को तुरंत आप जवाब देते हो या तुरंत उसकी प्रतिक्रिया करते हो। क्यों? क्योंकि आप अपने आप को मानते हो कि मैं प्रकृति हूँ। अपने आप को ये नहीं मानते हो कि इस शरीर के अंदर एक जीवात्मा बैठी हुई है और जीवात्मा ही प्रकृति का संचालन करती है। ये प्रकृति जो है ये जड़ है, ठीक है। इसके अंदर जो है कार्य करने की क्षमता नहीं होती है। कार्य करने की क्षमता, सोचने की क्षमता, समझने की क्षमता, बुद्धि विवेक जो है सारा, ये जो है बुद्धि नहीं, चेतना जो होता है वह जीवात्मा के अंदर होता है। चेतन पदार्थ जीवात्मा होता है। प्रकृति तो जड़ होती है। जड़ पदार्थ में कोई एक्टिविटी नहीं होती है, वह किसी दूसरे के द्वारा चलता है। प्रकृति किसी दूसरे के द्वारा चलती है परंतु जीवात्मा पे राज कर रही है और जीवात्मा बेचारा असहाय बन करके दबा हुआ है। क्यों? क्योंकि जानते हैं क्यों दबा हुआ है? क्योंकि इसको ज्ञान नहीं है। और वही ज्ञान आप लोगों को मैं बता रहा हूँ कि प्रकृति क्या है, जीवात्मा क्या है और ईश्वर क्या है। यदि यह आपको पता चल गया कि जीवात्मा क्या है, प्रकृति क्या है, ईश्वर क्या है, तो आप आसानी से अपने जीवन को इस संसार से और प्रकृति से और अलग अलग कर सकते हो। इन तीन पदार्थों को जो व्यक्ति अलग अलग नहीं जानता है, कहते हैं महर्षि पतंजलि योग दर्शन में कहा है कि उसको कैवल्य की यानी कि मोक्ष की प्राप्ति नहीं हो सकती है। जो व्यक्ति, जो साधक यदि इनको अलग अलग जानता है, वह उसी व्यक्ति को कैवल्य की प्राप्ति हो सकती है, मोक्ष की प्राप्ति हो सकती है। हमारे योग के सभी शास्त्र यही कहते हैं और सबसे प्रमुख शास्त्र योग दर्शन है योग का। वो यह कहता है कि जब तक आप इन तीन पदार्थों को अलग अलग नहीं मानते हो, तब तक आप साउंड बंद कर लीजिए, तब तक जो है आपका मोक्ष जो है नहीं हो सकता है, कैवल्य की प्राप्ति नहीं हो सकती है। कैवल्य की प्राप्ति के लिए इन तीन पदार्थों को अलग अलग जानना ही पड़ेगा, बाकी कोई दूसरा रास्ता नहीं है। चाहे आज आप शुरू करो, चाहे कल शुरू करो, आज मुक्ति के बारे में आप सोच लो, चाहे अगले जन्म में सोच लो, यात्रा तो आपकी यहीं से प्रारंभ होगी। स्वामी विवेकानंद कहा करते थे, अपने जो उनके आश्रम में जो लोग आया करते थे उनसे ये कही बात कहते थे, ये कहा करते थे स्वामी विवेकानंद कि अपने जीवन में आध्यात्म प्रारंभ कर लो। तो बहुत लोग उनके पास आते थे, मंदिर में रामकृष्ण परमहंस के यहाँ जाते थे तो वहाँ भक्ति होती थी, कीर्तन गाते थे और भी कई एक्टिविटी हुआ करती थी। तो लोग कहते थे कि क्या हमने, रामकृष्ण परमहंस के मरने की बात है, तो लोग उनसे पूछे कि क्या हम लोग अभी आध्यात्मिक नहीं हैं? तो विवेकानंद कहते थे कि नहीं, आप अभी आध्यात्मिक नहीं हो, अभी केवल देखा देखी, आप केवल अभी एक्टिविटी कर रहे हो, कार्य कर रहे हो, आपके भीतर का अध्यात्म अभी प्रारंभ ही नहीं हुआ है। ठीक है, भीतर का अध्यात्म आपके तभी प्रारंभ होता है जब आप जीवात्मा को जानना शुरू करते हो, प्रकृति को जानना शुरू करते हो, ईश्वर क्या है इसको जानना शुरू करते हो, इसको अनुभूत करना यदि आप शुरू करते हो, तब आप ईश्वर तक पहुंच पाते हो, नहीं तो नहीं पहुंच पाओगे। आप दुनिया में किसी भी तरह का कर्मकांड करते रहो, आपकी आध्यात्मिक, आप लोग कहते हैं ना कि मैं धार्मिक हूँ, मैं आध्यात्मिक हूँ, आप लोग अभी धार्मिक भी नहीं हो और आध्यात्मिक भी नहीं हो। क्यों? क्योंकि अभी ये अध्यात्म की जहाँ से यात्रा होती है प्रारंभ, वह आपको पता ही नहीं है। मैं तो कितने दिनों से कहता हूँ कि अपनी आध्यात्मिक यात्रा यानी कि अपनी गाड़ी को ट्रैक पे लाइए, अपनी गाड़ी को ट्रैक पे लाइए कि उसको ट्रैक पे ला करके सही दिशा में चला सकें। यानी कि यहाँ से हमें मुंबई जाना है तो मुंबई जाने के लिए जो है सही ट्रैक पकड़ना ज़रूरी है।
अगर सही ट्रैक पे नहीं है गाड़ी तो वो मुंबई न जा करके दिल्ली चली जाएगी। उसको कोई पता थोड़ी है ना, लक्ष्य तो ट्रैक पे लाना जरूरी है कि भाई इस ट्रैक पे गाड़ी को लाएंगे तो ही ये दिल्ली जाएगी, दूसरे ट्रैक पे लेके जाएंगे तो दिल्ली नहीं जाएगी, मुंबई नहीं जाएगी, दिल्ली या फिर कहीं कहो गुजरात चली जाए। तो ये बहुत महत्वपूर्ण विषय है जीवन का, और ये जो बात जो मैं आप लोगों को बता रहा हूँ ये जीवन की बहुत महत्वपूर्ण कड़ी है। इस ज्ञान को हमें प्राप्त करने में बहुत साल लग गए। यह जो ज्ञान आप लोगों को मैं बता रहा हूँ, इस ज्ञान को मुझे प्राप्त करने में, मुझे खोजने में, मुझे इस पे विश्लेषण करने में, मुझे इसको अनुभूत करने में बहुत समय लगा है। और मैंने इसको ये सोचा है कि जो ये मुझे समय लगा है, इस ज्ञान को, इस विद्या को सभी लोगों को जानना जरूरी है। क्योंकि हमारे देश में पहले अध्यात्म था, जब ये लोग ये जानते थे कि प्रकृति अलग है, जीवात्मा अलग है, ईश्वर अलग है। परंतु अब आध्यात्म नहीं है, और आध्यात्मिक लोग बहुत कम हैं जो इसकी बात करते हैं। योग पढ़ने वाले भी केवल एग्जाम पास करने के लिए ही पढ़ते हैं। उनको ये नहीं पता होता है कि आध्यात्मिकता क्या होती है, धार्मिकता क्या होती है, और धार्मिकता में क्या होना चाहिए, और हम कैसे धार्मिक हों। तभी आपकी वास्तविक जिंदगी प्रारंभ होती है, वास्तविक जीवन सही ट्रैक पे चलने लगता है, और जीवन का तभी जाकर के एक नया आगाज होता है।